औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अनस साहब का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अगर फ़र्नीचर इंडस्ट्री की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीवुड फ़र्नीचर को ये एज़ाज़ हासिल है कि हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो लेटेस्ट चीज़ें जो है उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। हमारा जो कारपेंटर है वो महीने में 1 या मैक्सिमम 2 बेड जो है ना उसकी कैपेसिटी सी तैयार करने की, और वो सारा हैंडमेड कर रहा होता था और उसके ऊपर जो है ना वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। हमने उसको ये किया, हमने लेटेस्ट टूल जो है ना वो जर्मनी से, कोरिया से और चाइना से जो है ना वो हमने मशीनरी मंगवाई, और उस मशीनरी के ज़रिए जो है वो हमने उसको मॉडर्नाइज़ किया। उसके अंदर जो है वो हम लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। उसकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फ़र्नीचर की दुनिया में एक नया ट्रेंड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। और उसमें हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फैक्ट्री का सेटअप जो लॉन्च किया है, उसके अंदर हमारी कैपेसिटी ये है कि हमारे अगर कोई प्रोजेक्ट्स बड़े आ जाते हैं तो शायद एक दिन के अंदर जो है ना हम 50 से प्लस जो बेड्स हैं ना वो 1 डे में तैयार कर सकते हैं। हमने वहाँ पे जो इटली से और कोरिया से जो मशीनरी मंगवाई है उसमें स्लाइडर कटर मंगवाए हैं जिनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ हमारे कारपेंटर जो हैं वो शीट को जो है ना वो आरी के ज़रिए जब काटते थे तो उसमें फिनिशिंग भी ख़त्म हो जाती थी, और उसकी जो एज बेंडिंग है जिसे टेप भी सेकंड अल्फाज में कहते हैं उसमें कोई फिनिश भी नहीं आती थी, और उसकी लाइफ भी बड़ी कम होती थी। ज़रा हीट हुई तो वो ख़राब हो गई। अब हमने उसके लिए लेटेस्ट मशीनरी जो है ना वो लेके आए हैं, और उस मशीनरी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग कैपेसिटी बहुत बिल्ड हो गई है। उसमें एडवांटेज ये हुआ कि अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो है वो बेशुमार ब्रांड्स के साथ और कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम ऑन टाइम पूरी कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो लेटेस्ट टूल जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना मैं आपको ये बता दूं कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिस में जो है ना वो पुराना स्टाइल ख़त्म हो गया जी कि एक ऑफ़िस फर्नीचर बाय किया तो उसको हमने लॉन्ग लाइफ यूज़ करना। अब ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो खासे मॉडर्न हैं, और वो क्या करते हैं 2-4 साल बाद ऑफिस चेंज करते हैं, तो उसमें हम भी उनको फिर लेटेस्ट चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके उनका ऑफिस का इन्वायरमेंट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स तो वाक़ईतन बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि हम लोग जो है वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आई लव पाकिस्तान, हमने जीना मरना यहीं पे है, चाहे हालात जैसे भी हों, जिस तरह के भी हों, हमने यहीं पे रहना है। तो अब उसमें ये है कि हम लोग जो है वो कोशिश यही करते हैं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फ्रेंडली माहौल में आएँ और हमें काम करने दें। आप बिलीव करें कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं अपनी फैक्ट्री में अगर जो है अभी वो मैं 150 बंदे को जो है वो उनको जॉब दे सकता हूँ। अगर हमारे अदारे कोऑपरेटिव हों तो हमारे पास स्किल मौजूद है कि हम वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो अपना लोहा मनवा सकते हैं, और हम अपनी एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। मेरे कई दोस्त कहते हैं कि जी हम लोग जो है ना चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूं कि हम कर सकते हैं। हम भी अपनी प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। जब प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है ना वो गुड्स की कॉस्ट जो है ना वो लो हो जाएगी। ठीक है, और उसमें हम कंपटीशन कर सकते हैं। बट इसके अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी इंडस्ट्री को हमें नज़र आ रही है वो ये है कि आप ये गवर्नमेंट ने जो है ना वो गैस के रेट जो है ना बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दिए हैं। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जबकि दुनिया के अंदर जो है वो बिज़नेसमैनों को तो रिलीफ दिया जा रहा है, उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको एक्सपोर्ट जो है ना वो करते हैं उसके ऊपर रिबेट दी जाती है। अब होना तो ये चाहिए कि फ्रेंडली माहौल में आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं, आपका जो ज़रा मुबादला पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस लेके आ रहे हैं, उनको तो आपको अकोमोडेट करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये नहीं हो रहा। यहाँ पर ये है कि हर डिपार्टमेंट है उसका एक ऑफिसर उठता है, बल्कि ऑफिसर से भी लो रैंक का बंदा उठता है, और वो आगे डायरेक्ट कहता है जी आपने मेरी ये डिमांड पूरी ना की तो आपकी फैक्ट्री सील हो जाएगी। बहुत मुश्किल है इस वक्त कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आए। उसकी रीज़न ये है कि वर्ल्ड लेवल पे पता है कि हम लोग मेरिट पे नहीं आए, हम तो जो है ना वो लाए गए हैं। अब जो बंदा आता है ना वो अपनी पॉलिसीज़ को नहीं अप्लाई कर सकता, वो तो इंस्ट्रक्शन पे चलता है, डिक्टेशन पे चलता है। ठीक है,
तो बहरहाल इस सारे हालात के बावजूद, इस सिनेरियो के बावजूद हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह करे कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ डिलीवर करे, ये कुछ जो है ना वो ट्रेडर्स के साथ बैठे, एसएमईज़ के साथ बैठ के जो है वो फ्रेंडली जो है वो माहौल जो है ना वो क्रिएट करे और हमारे यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री का पहिया चलाए। उसमें हमें जो है अगर गैस की मद में कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो, हमें टैक्सेस की मद में कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी की मद में अगर कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो यहाँ पे हमारा बिजनेसमैन ये स्किल रखता है कि वो लाखों लोगों को रोज़गार दे सकता है और हम दुनिया को कम्पीट भी कर सकते हैं, बशर्ते कि गवर्नमेंट जो है वो इसको फोकस करे और गैस को, बिजली को इसके ऊपर सब्सिडी दे और इसके साथ साथ जो है ना वो टैक्सेस जो है ना उसमें कोई रिलीफ दे। तो इंशाल्लाह जो है वो हम बहुत जल्द जो है अपनी इंडस्ट्री को उठा के बांग्लादेश या इंडिया के लेवल से ऊपर ले जा सकते हैं। मैंने 2017 में मुझे आइडिया हो गया था कि दुनिया अब जो है ना वो ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो आई रिमेंबर कि 2017 में मैंने जो है ना वो अपनी वेबसाइट जो है ना वो बड़े हाई लेवल पे एक अच्छे जो है ना एक्सपेंसिव वो मैंने अपनी वो वेबसाइट जो है ना वो स्टार्ट की, उसके साथ पेजेस और ऑनलाइन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि आने वाला दौर जो है ना वो है ही IT का दौर। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग बहुत हैप्पी हैं। हमारा चाहे वो UAE में सेटअप है, चाहे चाइना में है, चाहे पाकिस्तान में है, तो इस वक्त हमारी 90% सेल जो है ना उसका जो असल मरकज़ है ना वो है ऑनलाइन। तो मैं अपने तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के, अपने ट्रेडर हज़रात को भी ये मैसेज दूंगा कि हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर हमने अपग्रेड ना किया तो फिर हम मसाइल का शिकार हो जाएंगे। अब भी हमारे कई दोस्त गिला करते हैं जी महंगाई बहुत है जी, सर्वाइविंग नहीं है जी, सेल्स नहीं है जी। तो उसके पस मंज़र में ये है कि वो सारा दिन बैठ के बिज़नेस एक्टिविटी नहीं करते, वो अपनी जॉब पे आ जाते हैं, सुबह आए शाम को चले गए, बट जो लेटेस्ट टूल्स उनको रिक्वायर्ड हैं वो उनको अप्लाई नहीं कर रहे होते, इस वजह से परेशान है। तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये मैसेज है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, सोशल मीडिया पे आएँ और अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको ऑनलाइन स्टोर बनाएं और वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। डिजिटल सोल हमने एक अदारा जो है ये बनाया है और इसमें हमने जो है वो खालिस्तान ऐसे बच्चे जो डिज़र्विंग हैं, जो अफोर्ड नहीं करते सोशल स्किल जो हैं सोशल मीडिया की, या अदर उनके पास वो फीसेस देने के लिए नहीं है, या उनके पास जो है ना वो कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनको हमने जो है वो डिजिटल सोल के प्लेटफॉर्म से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जिसमें हम बच्चों को सिटिंग भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर जो है वो हमारी जो प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है, जो हमारे टीचर बैठे हुए हैं, वो बच्चों को जो है वो इस पे जो है ना वो सिखा रहे होते हैं। फिज़िकली चूँकि बच्चे जो है ना मोस्टली बच्चे जो ऑनलाइन वो क्लासेस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, उसमें से शायद वो 15% उनको जो है ना वो उसको सीख पाते हैं, लर्निंग होती है। अब हमारे पास चूँकि प्रैक्टिकली है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सुबह जो है वो 9 o'clock होते हैं, 6 o'clock तक वो सारा दिन बैठ के वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हम उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं, उसके ऊपर हम उनको वर्किंग दे रहे होते हैं कि आप इसके ऊपर वर्किंग करें ताकि आप इसको जल्दी जो है ना वो लर्न कर सकें। तो अब लर्निंग का जो सिलसिला है उसमें यही है कि आप आएँ, इंशाल्लाह आपको ये सीखने को मिलेगा और आप दुनिया के अंदर फाइवर पे और दूसरे जो हैं ऐप्स उनके ऊपर अपने अकाउंट्स बना के फ्रीलांसर बन के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू।